हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है दोस्तों मेरे आर के फार्मा चैनल में। और मैं हूं आपका दोस्त राजेंद्र कुमार। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक ऐसे इंजेक्शन के बारे में बात करेंगे जो कि अगर बॉडी में आपको कहीं पर भी कोई समस्या है तो डॉक्टर उसे बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। और उस इंजेक्शन का नाम है मोनोसेप एसबी इंजेक्शन। लेकिन दोस्तों, आपको एक बात बता देना चाहते हैं कि इस दवा का, इस इंजेक्शन का बिना डॉक्टर के परामर्श से बिल्कुल भी अपने से यूज न करें। यह वीडियो सिर्फ मेडिकल स्टूडेंट के लिए है। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पहले हम वीडियो में जानेंगे कि मोनोसेप एसबी इंजेक्शन क्या है, इसमें कौन सा साल्ट पाया जाता है, मार्केट में कौन कौन पॉपुलर ब्रांड मिल सकते हैं और इस इंजेक्शन का मार्केट प्राइस क्या है। फिर वीडियो में जानेंगे कि इस इंजेक्शन को कौन कौन से कंडीशन में उपयोग करते हैं। फिर आगे के वीडियो में जानेंगे कि इस इंजेक्शन को लगाने का रूट क्या होता है और इसका डोज क्या है। फिर वीडियो के लास्ट में जानेंगे कि यह इंजेक्शन का साइड इफेक्ट क्या है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मोनोसेप एसबी इंजेक्शन के कंपोजिशन के बारे में। तो मोनोसेप एसबी इंजेक्शन में मुख्य दो प्रकार के साल्ट पाया जाता है, जिसमें से सिपोट्रैक्जोन एंड सल्वेक्टम होता है। अगर बात करें कि यह इंजेक्शन किस कैटेगरी की इंजेक्शन है, तो मोनोसेप एसबी इंजेक्शन एक सिप्लोस्पेरिन तथा बेटलैक्टामेज कैटेगरी की एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन है। और अगर बात करें कि इस इंजेक्शन के अंदर कौन कितना साल्ट पाया जाता है, तो मोनोसेप एसबी इंजेक्शन 1.5 ग्राम में होता है, जिसमें से सिपोट्रैक्जोन 1000 mg और सल्वेक्टम 500 mg पाया जाता है। इसी तरह मोनोसेप 500 mg में सिपोट्रैक्जोन 500 mg और सल्वेक्टम 250 mg पाया जाता है। और भी इसके हैं, जैसे मोनोसेप 250 mg में सिपोट्रैक्जोन 250 mg और सल्वेक्टम 125 mg पाया जाता है, जो बच्चों में उपयोग किया जाता है। अब अगर बात करें कि यह इंजेक्शन और मार्केट में कौन कौन से पॉपुलर ब्रांड मिल सकते हैं, तो इसके कुछ मुख्य ब्रांड हैं, जैसे मोनोसेप एसबी, महासेप एसबी, मैकजोन प्लस, C1 एसबी और कई इसके पॉपुलर ब्रांड आपको मार्केट में आसानी से मिल सकते हैं। अब अगर बात करें कि इस इंजेक्शन की मार्केट प्राइस क्या है, यह इंजेक्शन कितने रुपए में मिल सकते हैं, तो यह इंजेक्शन मार्केट प्राइस देखा जाए तो यह 50 से 60 रुपए में मिल सकती है और कुछ 10-5 रुपए ज़्यादा भी लग सकता है। दोस्तों, अगर बात करें कि यह इंजेक्शन किस काम में और किस कंडीशन में उपयोग किया जाता है, तो यह इंजेक्शन मोनोसेप एसबी एक कॉम्बिनेशन एंटीबायोटिक इंजेक्शन है, जिसका उपयोग शरीर के विभिन्न प्रकार के हिस्सों में होने वाले बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जीवाणु संक्रमण को ठीक करने के लिए किया जाता है। अगर हम बात करें कि किस कंडीशन में दिया जाता है, तो यदि कोई व्यक्ति है जिसको टाइफाइड फीवर हो गया है या फिर उसको फेफड़ों से संबंधित कोई भी किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया है, तो भी इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। और यदि आपको कोई भी गंभीर बीमारी या फिर आपको ऑपरेशन के बाद घाव को सुखाने के लिए इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। यदि आपको श्वसन तंत्र से संबंधित कोई भी संक्रमण जैसे खांसी, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस जैसे कंडीशन है, तो भी इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। और कई बार दिमाग में होने वाले मेनिंजाइटिस जैसे गंभीर बीमारी से लड़ने के लिए, संक्रमण को खत्म करने के लिए भी इस इंजेक्शन का डॉक्टर उपयोग करते हैं। और यदि आपको हड्डी से संबंधित कोई भी परेशानी हो या फिर आपको यूरिन से संबंधित कोई भी दिक्कत हो, तो भी इस इंजेक्शन का उपयोग डॉक्टर द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। और कई बार यह इंजेक्शन उस कंडीशन में भी उपयोग किया जाता है, यदि आपको कान नाक में कोई भी दिक्कत है, तो भी इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है। और भी इसके कई उपयोग होते हैं। इसे डॉक्टर एक बेस्ट एंटीबायोटिक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, अब जान लेते हैं इस इंजेक्शन को लगाने का रूट क्या होता है। इस इंजेक्शन को IM और IV दोनों ही कंडीशन में उपयोग किया जाता है। लेकिन एक बात ध्यान रखें कि अगर आप इस इंजेक्शन को IV दे रहे हैं, तो 4 से 5 ml डिस्टिल वाटर में घोल कर ही लगाएं, क्योंकि कई बार इस इंजेक्शन को कम वाटर में घोलने के बाद पेशेंट को लगाने के बाद चक्कर आने लगता है। और अगर आप इसे IM यानी मास में लगा रहे हैं, तो 3 से 4 ml में घोल सकते हैं। और अगर अब बात करें कि यह इंजेक्शन की डोज क्या है, तो इस इंजेक्शन की डोज पेशेंट की बॉडी वेट और कंडीशन पर डिपेंड करता है। और कोई भी व्यक्ति है जिसका वजन 45 केजी से ऊपर है और वह यंग है, तो उस समय 1.5 ग्राम इंजेक्शन लगा सकते हैं। और अगर बॉडी वेट कम है, तो 500 mg तक इस इंजेक्शन को लगा सकते हैं। लेकिन अगर कोई बच्चा है जिसकी उम्र 6 साल से कम है और वजन 20 केजी के ऊपर है, तो उस बच्चे को मोनोसेप 250 mg और डॉक्टर के देख रेख में लगा सकते हैं।
लेकिन एक बात ध्यान रखें, कंडीशन कैसा भी हो, बिना डॉक्टर के परामर्श से बिल्कुल भी इसे इस्तेमाल ना करें। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस इंजेक्शन के साइड इफ़ेक्ट के बारे में। वैसे तो इस इंजेक्शन के कोई ख़ास साइड इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं, जैसे दस्त लगना, चक्कर आना, इंजेक्शन वाले एरिया में सूजन होना, खुजली होना, बॉडी में पित्ती जैसे होना, वोमिटिंग होना, पेट में दर्द होना, इस्नोफिलिया का बढ़ना, प्लेटलेट्स कम होना और भी कई इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। लेकिन अगर कोई भी सामान्य साइड इफ़ेक्ट से ज़्यादा कोई गंभीर साइड इफ़ेक्ट अगर आपको होता है, तो तुरंत अपने डॉक्टर से मिलें और यदि आपको कोई भी सिप्लोस्पोरिन या पेनिसिलिन कैटेगरी वाली दवा से एलर्जी है, तो अपने डॉक्टर को लगाने से पहले सूचना ज़रूर दें। अगर हम प्रेगनेंसी की बात करें कि प्रेगनेंसी के कंडीशन में यह इंजेक्शन सेफ है या नहीं, तो वैसे तो मोनोसेफ एसबी इंजेक्शन को सेफ माना गया है, लेकिन इसे जब भी उपयोग करें, तो डॉक्टर की देख-रेख में और अपने डॉक्टर से परामर्श से ही इसका उपयोग करें। दोस्तों आशा करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें।